हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किशोरी स्नेहा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम सीटेट सब्जेक्ट सीडीपी के कुछ टैग वर्ड देखेंगे। ये टैग वर्ड एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों को पेडागोजी नहीं समझ में आती है तो इन टैग वर्ड की मदद से वो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पॉजिटिव तथा नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यदि क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछे तो ऑप्शन पॉजिटिव सेलेक्ट करें, यदि नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव सेलेक्ट करें। तो चलिए पहले हम सीडीपी के कुछ पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। लचीलापन। बच्चों की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन होना अति आवश्यक है। समावेशी कक्षा, जिसमें कि सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को हमें क्रियाशील बनाना चाहिए, गतिशील बनाना चाहिए। बच्चों को हमें समानुभूति की दृष्टि से देखनी चाहिए, न कि सहानुभूति की दृष्टि से। सहानुभूति जो होता है ये बच्चों में हिंसा की भावना को पैदा करता है। खोज अधिगम, बच्चों को खोजबीन के माध्यम से अधिगम करवाना चाहिए। चर्चा, आप बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में चर्चा जरूर करवाएं। बच्चों की मनोदशा को समझते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा सदैव बाल केंद्रित होनी चाहिए तथा विभिन्न संदर्भों में होनी चाहिए, जैसे कि उदाहरण के लिए गैर उदाहरण भी शामिल किए जाने चाहिए। शिक्षा सदैव रचनात्मक होनी चाहिए। बच्चों को क्षमता की दृष्टि से देखनी चाहिए और बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। रचनावाद पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए और बच्चों के अंदर रुचि तथा जिज्ञासा उत्पन्न करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सीडीपी के कुछ नेगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे, जैसे कि सजा, दंड, भय। बच्चों में हमें कभी भी भय उत्पन्न नहीं करना है और उन्हें सजा कभी नहीं देनी है। समस्या, बच्चों को हमें समस्या के रूप में नहीं देखना है, बल्कि उनसे जुड़ी समस्या का सही ढंग से समाधान करना है। कक्षा कक्ष में व्याख्या का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समझने पर अधिक बल दिया जाता है। निष्क्रिय, बच्चों में निष्क्रिय की भावना को पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। बालक कोरा स्लेट, बच्चा कोरा स्लेट नहीं होता है, बल्कि स्कूल में जब वो आता है तो अपने पूर्व अनुभव के साथ आता है तथा अपनी मातृभाषा के साथ विद्यालय में आता है। सीमित, पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु सीमित न रखें, बल्कि उदाहरण तथा गैर उदाहरण से जोड़कर उसे पढ़ाएं। स्मरण, स्मरण का मतलब ये होता है कि बच्चों को याद नहीं करवाना है। कोई भी टॉपिक हो उसको रटाना नहीं है, केवल ही मानकीकृत परिभाषा, ये सब एक नेगेटिव वर्ड है। रटना, याद करना, बार बार बच्चों को किसी चीज़ के लिए रटने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें वो उस चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। वेधन और अभ्यास, बार बार किसी कार्य को नहीं दोहराना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, शिक्षा कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित जो कि रचनावादी पर आधारित है। सहानुभूति, हमें बच्चों को सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, बल्कि समानुभूति की दृष्टि से देखनी चाहिए।